नाज़रीन, इंजीली मीडिया में एक बार फिर सबको खुश आमदीद। पिछले वीडियो में यानी बाइबल की जुबान बनी दुनिया की जुबान, उसके दूसरे हिस्से में मैंने मत्ती 5 बाब की 41वीं आयत का हवाला दिया था, जिसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज की गो द एक्स्ट्रा माइल एक्सप्रेशन जुड़ी हुई है, और जिसकी वजाहत मैंने यूं की थी कि जब कोई अपने फर्ज, अपनी ड्यूटी, अपने काम पर अपने फराइज से ज्यादा, अपनी ड्यूटी से बढ़कर बड़ी संजीदगी मुखलसी के साथ अपने काम को पूरा करे, और जो उसकी ड्यूटी में शामिल है उससे बढ़कर अपने काम में दयानतदारी दिखाए, यानी अपने काम को बड़ी मुखलसी, दयानतदारी, ईमानदारी और मेहनत से सरअंजाम दे, तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे शख्स के लिए कहा जाता है कि ही और शी गोस द एक्स्ट्रा माइल, यानी अपने काम में वो इस हद तक मुखलस है, मेहनती है कि जब उससे उसकी ड्यूटी से ज्यादा डिमांड की जाती है तो वो भी करने को तैयार होता है या होती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसे कहा जाता है टू गो द एक्स्ट्रा माइल। इसके हवाले से एक सवाल उठाया गया कि टू गो द एक्स्ट्रा माइल की बैकग्राउंड क्या है। मैंने अपने वीडियो में इसका जिक्र तो किया है, लेकिन हकीकी पस मंजर क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। तो आइए पहले देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 41वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह का क्या फरमान है, और फिर देखेंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, पस मंजर क्या है, और किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की कही हुई ये बात आज इंग्लिश ईडियम में राइज हो चुकी है। तो हम देखते हैं मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 41वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है, और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। तो इस आयत को लेकर इसी से डिराइव करके ये इस्तिलाह या ये इडियम इंग्लिश लैंग्वेज में राइज हुआ कि टू गो द एक्स्ट्रा माइल। अब इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब रूमी यहूदियों पर हुक्मरान थे तो उनमें एक रवाज था कि वो किसी भी यहूदी को यानी कि गैर रूमी को पकड़ते, और जब वो कहीं जा रहे होते तो अपना साजो सामान, खासतौर पे जो फौजी थे, जो सिपाही थे, रूमी सिपाही, वो अपना सारा साजो सामान किसी भी यहूदी को बुलाकर उसके कंधों पे रख देते और कहते कि 1 मील तक हमारा ये सामान उठा। ना सिर्फ ये रूमी सिपाहियों या फौजियों का चलन था, बल्कि कोई भी रूमी, चूंकि रूमी वहाँ हुक्मरान थे, किसी भी मकामी बाशिंदे को, खासतौर पे यहूदियों को, चूंकि वो महकूम थे, किसी भी यहूदी को पकड़ते और कहते कि 1 मील तक मेरा ये सामान उठा, और यहूदियों को, जिसको भी ये कहा जाता, उससे 1 मील तक उस रूमी का सामान उठाना पड़ता। 1 मील के बाद उसको हक था कि वो सामान रख दे, और वो रूमी किसी और यहूदी को या किसी और को पकड़ के कहे कि अब अगला मील तू मेरे लिए ये सामान उठा। जो मील का तस्वर है वो भी यहीं से निकलता है। तो मकसद यहाँ ये नहीं है कि वो यहूदियों को मजीद अजियत में मुब्तला करने का रास्ता दिखा रहे हैं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का कहने का मकसद ये है कि दूसरों के काम आना, दूसरों की खिदमत करना, और दूसरों के काम आने में हिचकिचाहट ना बरतना, खासतौर पर अपने फराइज मनसबी की अदायगी में बड़ी दयानतदारी से, बड़ी मेहनत से, बड़े खुलूस से अपने काम को सरअंजाम देना। तो अक्सर ये टर्म या ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि he is or she is a very honest and sincere and hard-working employee who always is willing to go the extra mile. तो ये to go the extra mile की बैकग्राउंड हमें रूमी हुकूमत के यहूदियों पर हुक्मरानी के दौरान उनके इस चलन या उनकी इस रस्म या रवाज में छुपी हुई मिलती है। Thank you for watching Injili Media. God bless you.